नमस्ते दोस्तों। हम थर्ड ग्रेड के लिए गणित विषय नए अंदाज में पढ़ना शुरू किया था। इससे पहले 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम स्थानीय मान, जातीय मान, इकाई अंक व शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको त्रिक संख्याएं किसे कहते हैं? देखिए, इन्हें पाइथागोरस संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस संख्याएं भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? पाइथागोरस संख्याएं भी कहते हैं। यह 3 संख्याओं का समूह होता है। त्रिक संख्याओं के अंदर कितनी संख्याएं होंगी? 3 संख्याओं का समूह होता है। इसमें 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का जोड़ा तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 2 छोटी संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे उदाहरण देखिए, 3, 4, 5, ये 3 संख्याएं हो गई। अब इसमें 2 छोटी संख्याएं देखो, 3 और 4, इनका वर्ग होगा 5 के वर्ग के बराबर होता है। जैसे देखिए, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। अब देखिए, इसका मान कितना होगा? 3 का 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का 25। अब देखिए, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 9 प्लस 16 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 25। कितना आएगा? 25। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसलिए त्रिक संख्या में 2 संख्याएं छोटी होती हैं, उनके वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देखिए, 6, 8, 10, ये भी एक त्रिक संख्या है। और अगली संख्या उदाहरण देखिए, 5, 12, 13, ये भी एक त्रिक संख्या का उदाहरण है। ध्यान रखना। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आगे, अंक का जातीय मान। ठीक है, या अंकीय अंकित मान। क्या होगा? अंक का जातीय मान या अंकित मान। अब देखिए होता क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। अंक का जातीय मान का अर्थ क्या है? स्वयं का मान। स्वयं का क्या हो? मान। उसे ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान। कोई भी अंक है, उसका खुद का मान होगा, वही क्या कहलाता है? जातीय मान कहलाता है। देखिए परिभाषा देखिए क्या लिखी हुई है। यह किसी अंक का अपना खुद का असली मान होता है। यह संख्या में स्थान बदलने पर भी कभी नहीं बदलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये आपके सामने एक संख्या दे रखी है, कितनी? 54,823 है। और इसमें क्या पूछ रहा है? 8 का जातीय मान। तो इसमें 8 का जातीय मान कितना होगा? 8 ही होता है। क्यों? जातीय मान कभी नहीं बदलता। ये स्वयं जिस अंक के बारे में पूछा जाता है वो ही इसका मान होता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अगला, अंक का स्थानीय मान। अंक का क्या? स्थानीय मान। और हम जानते हैं, देखो अंक तो हम जानते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, और स्थानीय का मतलब स्थान, अर्थात अंक जिस स्थान पर है, उस स्थान पर है, उस मान को ही हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान। अर्थात आगे बात सुनो, स्थान से संबंधित या जगह से के अनुसार इस मान को निकाला जाता है। अब देखिए लिखा क्या है, यह अंक की जगह या स्थान के अनुसार तय होता है। अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा किसी स्थान पर है, यह उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए देखिए, 54,823 में 8 सैकड़ा अर्थात 100 के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 800। ठीक है, अब देखिए शून्य का विशेष नियम। जो जातीय मान और स्थानीय मान के लिए शून्य का एक विशेष नियम होता है, इसको नोट करके याद रख लेना। क्वेश्चन इससे तथ्य बनेंगे, क्योंकि अब थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर तथ्यों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है।
इसलिए इसको विशेष तौर पर याद रखना। देखिए क्या है, किसी भी संख्या में शून्य चाहे किसी भी जगह पर बैठा हो या होता है तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य होगा, अर्थात जीरो होगा। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे पास एक संख्या दे रखी है, देखिए 24, 20, 72, ये आपके मान एक संख्या है। इसमें कह रहा है जीरो का स्थानीय और जातीय मान क्या होगा, जीरो ही होता है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए अगला टॉपिक, इकाई अंक। ठीक है, क्या निकालना सीखेंगे, कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, उस संख्या का इकाई मान निकालते हैं। और इकाई का अर्थ क्या होता है, दाईं तरफ से हम संख्याओं को गिनते हैं तो पहला अक्षर आता है वही क्या होता है, इकाई मान होता है। जैसे देखो उदाहरण 103 दे रखा है तो इसका इकाई का मान कौन सा होगा, इकाई का अंक कौन सा होता है, 3 होता है। 54 में 4 होगा, 41 में 1 होता है, 52 में 2 होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होंगे, इकाई अंक होगा। अब देखिए कोई संख्याओं को अगर आपको सीधा कहा जाए भाई 543 में इकाई अंक कितना होगा, तो हम आसानी से बता देंगे भाई कितना होता है, 3। लेकिन यहाँ पर सक्रियाएँ दे रखी हों, संक्रियाएँ की हुई हों, जैसे गुणा भाग, ठीक है, और आदि क्रियाओं के द्वारा, या गुण प्लस में हो, माइनस में संक्रियाएँ की हो, तो फिर आपसे ये कहा जाए भाई अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आसानी से नहीं बता सकते। इसलिए कुछ इसके नियम हैं, उनको देखते हैं। देखिए सबसे पहला नियम, हाँ, पहला नियम, संख्याओं के गुणनफल के लिए पूरी संख्याओं का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सभी संख्याओं के आखिरी अंकों का आपस में गुणा किया जाता है। यदि आपको कोई संख्या गुणा के अंदर दे रखी हो, सक्रियाएँ कौन सी संक्रियाएँ हो गुणा के अंदर, जैसे 43 गुणा 2 गुणा 20, इस प्रकार से कोई अंक दे रखे हैं तो हम इनको पूरी संख्या को गुणा न करके उनके लास्ट अंक, इकाई का अंक है उसको ही गुणा कर ले। 0, 2 और 3, इनको गुणा करेंगे, किस किस को, 3 को गुणा 2 को गुणा 0 को, तो इसका मान कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर 0 को अन्य संख्याओं से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास उदाहरण देखिए यहाँ पर कौन सा दे रखा है, 52 गुणा 41 गुणा 54 गुणा 103। अब देखिए इनके लास्ट का अंक कितना है, देखो 52 के अंदर तो 2 हो गया, 41 के अंदर 1 है, 54 के अंदर 4 है, 103 के अंदर 3 है। अब इनको ही आप एक दूसरे से गुणा कर लेते हैं और फिर इसका क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा। करें गुणा, देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, अब देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब 2 को फिर कितने से करेंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 8। अब 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24। अब बताइए 24 एक संख्या आ गई, अब 24 के अंदर इकाई का अंक कितना आ गया, 4। ये आपका इसमें कौन सा आंसर होगा, 4 इसका इकाई अंक हो जाएगा। तो याद रहेगा, गुणा के अंदर कोई टेंशन नहीं है, जो दे रखा है उसको रखें और उसका लास्ट आखिरी अंक होता है उसको एक दूसरे से गुणा कर लें, लास्ट वाले अंकों को, और फिर जो मान आता है, ठीक है, गुणनफल आता है, उसके गुणनफल का अंतिम अंक देख लेंगे और वही अंतिम अंक क्या होता है, इकाई मान होता है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए 0 और 5 का नियम, देखिए इकाई अंक निकालने के लिए 0 और 5 का नियम भी होता है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, संख्याओं को निकाल सकते हैं इकाई अंक। देखिए क्या दे रखा है, अगर गुणा करने वाली संख्याओं में किसी किसी का इकाई अंक 5 हो, क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 5, ठीक है, और साथ में कोई भी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं होती, उत्तर क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है,
क्यों? हम जानते हैं कि अगर 5 को आप कोई किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो उसका मान कितना आता है? उसका मान अलग आएगा, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? 0 होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, एक उदाहरण दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो, जैसे हम 15 को गुणा करना है हमारे को, कोई संख्या है कितनी? 24। ठीक है, 24 है, या 0 ले ले, कितने हो गई? 20 से गुणा करते हैं तो हम जानते हैं कितना आ जाएगा? 30, और एक ये 0। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 0 आ रहा है, इसलिए ये याद रखना, अगर आपका इकाई का अंक क्या दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 5, कोई भी अंक, कोई भी संख्या है उसमें, और फिर उस संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, और उन संख्याओं में से किसी में सम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? गुणा करने पर जो गुणनफल आता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होता है, अर्थात गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए, 625 गुणा 521 गुणा 724। अब देखिए इसमें एक अंक कौन सा दे रखा है? 5 दे रखा है, कंडीशन के अनुसार, हमारी इसमें जो नियम है उसके अनुसार 5 दे रखा है इकाई का अंक। अब देखिए दूसरी संख्या में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रही है 2, और इसमें देखो 2 और 4 आ रही है 724 में, तो ये इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। तो अतः इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, याद रहेगा। यहाँ 5 भी है और सम अंक भी है, उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आगे अगला नियम देखिए। अब देखिए अगला नियम देखिए, घात वाले सवालों के लिए। अब देखिए जब किसी कौन से सवाल, अब कौन से क्वेश्चन देखेंगे? अगला तरीका है इकाई अंक निकालने का, तो अर्थात इसमें कोई भी संख्या दे रखी उस पर घात हो, तो सवालों के उन सवालों में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसके आपको दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका देखिए, यदि यदि देखिए अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो? 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी घात चाहे कि जितनी भी हो, उसका इकाई का अंक नहीं बदलता है। अब देखिए जैसे ये कोई संख्या दे रखी है, देखिए ये 10 दे रखी है, और इस पर कोई घात है 25 या 125 मान लें, तो अब इसमें घात कितनी भी हो लेकिन उसका इकाई का अंक क्या हो? 0 आ जाए। ठीक है, इकाई अंक क्या आ जाए? 0, या 1 हो, या 5 हो, या 6, इनमें से कोई भी हो। देखो 0 के स्थान पर 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी, ये कोई भी अंक हो इस 0 की जगह पर। ठीक है, तो उस घात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। आगे बात सुन, घात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो मान है लास्ट वाला इकाई अंक, वो ही उस संख्या का इकाई मान होगा, अर्थात इकाई मान नहीं बदलता है। जैसे देखो यहाँ पर कितना दे रखा है आपके सामने, देखो 10,000। ठीक है, 10,000 की घात कितने दे रखी है? 25, तो इसका अंत में क्या क्या रहे? 0, तो इसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 0। 121 की घात कितने दे रखी है? 29, तो इसका देखो एक है इकाई अंक, तो अंतिम अंक भी क्या है? इसका 1 है, इकाई अंक भी क्या आ जाएगा? 1। और देखो कितना है? 5,245। ठीक है, ये एक संख्या है और उसकी घात कितनी दे रखी है? 38, तो अंत में 5 है, तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा? 5। अब देखो 4,826 एक संख्या है, उसकी घात कितनी है? 52, अंत में इकाई अंक क्या आएगा? इसका 6 आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी का दूसरा रूप, ठीक है, घात वाले में ही दूसरा रूप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वो देखिए अगर इकाई का अंक है, ठीक है, 0, सॉरी, 0, 1, 5, 6, इनके अलावा इनके अलावा दूसरा कोई अंक हो तो उसको अलग तरीके से हल किया जाएगा उस क्वेश्चन को।
अब देखिए इसमें किस प्रकार से किया जाता है वो देखिए। इसके लिए आपको 3 स्टेप याद रखने पड़ेंगे। पहले तो क्या करोगे, ऊपर दी गई घात के आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग देंगे। ठीक है, जो घात है, ठीक है, उसके आखिरी 2 अंक हैं उनमें 4 का भाग देंगे। पूरी घात के अंदर नहीं देना, केवल लास्ट वाले अंक है उनमें। ठीक है, जो शेषफल बचे उसे उसे संख्या के आखिरी अंक के ऊपर घात बनाकर हल कर लेते हैं। याद रखें, यदि भाग पूरा चला जाए और शेषफल 0 हो तो उसकी घात कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। इस नियम को अच्छी तरह से याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से अलग से क्वेश्चन बन सकता है। उदाहरण देखिए, 2023 की घात कितनी है, 54। अब देखिए यहाँ पर 54 है, तो इस 54 के अंदर हम कितने का भाग देंगे, 4 का। ठीक है, क्यों कि हम 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, इसके लिए देखिए आप इसमें देखो, इस संख्या में इकाई का अंक क्या आ रहा है, इनमें से आ रहा है कोई 0, 1, 5, 6, इनमें से नहीं है ना। तो इसलिए हमारे को दूसरा तरीके से हल करेंगे, अर्थात 4 से भाग देकर इसको हल करेंगे। तो अब इसकी घात के अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। देखिए पहला नियम है ना इसके अनुसार, तो इसके 54 के अंदर हम क्या देंगे, भाग देंगे। देखो आखिरी अंक 3 है, घात 54 को 4 से भाग देते हैं और भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2। इसको छोड़ दें। अब देखिए और कितना आएगा इसका मान, कितना आता है, 13 चौक 52, कितना है। अब 3 की घात 2 करें तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 कितना आ जाता है, 9। आगे बात सुने, कितना आता है, 9। आगे बात सुने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो, आपको दूसरा नियम देखिए क्या लिखा है, जो शेषफल बचे उसे हम संख्या के आखिरी घात मानकर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना घात कितनी, सॉरी शेषफल कितना आ रहा था, 2। तो अब बताइए हम 3 के ऊपर क्या रखेंगे, घात ही तो लगाएंगे। तो इस प्रकार से 3 की घात 2, तो बताओ इसको हल करेंगे तो 9 आता है, तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 9। ठीक है, सत्य, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए आपका इकाई का अंक निकालना सिखा दिया है। आज की इस क्लास के अंदर लास्ट का टॉपिक है शून्य अंकों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए इसके बाद में आपका ये क्लास पूरी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या दे रखा है, किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। शून्य अंक देखिए, कोई भी शून्य तब बनता है जब 5 का गुणा किसी सम संख्या जैसे 2, 4, 6 से होता है। लगातार आने वाली संख्याओं में 2 बहुत बार आता है, इसलिए हम केवल यह देखते हैं कि उसमें 5 कितनी बार आ रहा है। अब देखिए इसको हम शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, अर्थात कौन कौन से नियम याद रखने हैं। पहला, आखिरी संख्या को 5 से भाग दें। ठीक है, जो अंतिम संख्या होगी उसमें क्या देंगे, 5 का भाग देते हैं। जो भागफल आए, ठीक है, उसे फिर से 5 से भाग दें। ऐसा तब तक करें जब तक कि भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। अंत में सभी भागफलों को आपस में जोड़ लें, यही आपके शून्यांकों की संख्या होगी। अर्थात उस संख्या दे रखी है उसकी क्या होगी, शून्यांकों की संख्या होगी। उदाहरण के तौर पर देखिए, देखिए सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए अब हम्म, देखिए 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, ये निकालना है। तो हमें किसका, हमारे को किस में 80 के अंदर कितने का भाग देना है, 5 का भाग, 2। 5 का भाग देंगे तो बताइए 5 का भाग 8 में कितने बार गया, एक बार। बचा कितना, 3, और कितना हो गया, 0, 30 हो गया। अब 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आता है, 16। अब बताइए एक 16 हो गई। अब इस 16 के अंदर भी हम कितने का भाग देंगे, 5 का, क्योंकि 5 से छोटा करना है ना इसको, इसलिए 5 का भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया, 3 बार। और यहाँ पर कितनी बार गया था,
16 बार। अब देखिए इन सभी को हो गए 5 से छोटा। अब इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 16 प्लस 3 बराबर 19, अर्थात हम 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं को जोड़ आपस में गुणा करते हैं तो उनके शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, 19 आती है। देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है नियम से, मैंने तो शॉर्ट में कर दिया है, लेकिन स्टेपों को आप 1-2 बार करोगे तब आराम से याद हो जाएगा। देखिए स्टेप 1, देखिए 80 में भाग कितने का देंगे, 5 का, तो कितने आएंगे, 16। स्टेप 2, अब 16 को 5 से भाग दें तो भाग देने पर कितना आएगा, 3, ठीक है। स्टेप 3, अब 3 को 5 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन जो आप पास गुणनफल आए उनको जोड़ देंगे। 16 प्लस 3, तो इसका मान कितना आएगा, 19, ठीक है। शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 19। चलें आगे। अब देखिए बीच में से शून्य शुरू होने वाली संख्याओं के लिए शून्य निकालना, अर्थात शून्यांकों की संख्या निकालना। पहले तो हमने 1 से लेकर 80 तक दी थी, अर्थात 1 से शुरू हुई थी। अब लेकिन बीच में से शुरू कर दे तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब नियम, यदि संख्या 1 के बजाय बीच में शुरू हो तो, जैसे 41 से 100 तक, तो 2 स्टेप आपको याद रखनी है। स्टेप 1, पहले 1 से लेकर आखिरी संख्या तक के शून्य निकाल लें। फिर दूसरे स्टेप में 1 से लेकर शुरू होने वाली संख्या से ठीक पहले तक के शून्य निकाल लें। और फिर तीसरी स्टेप में स्टेप ए में से स्टेप बी को घटा देते हैं, ठीक है। चलिए आप उदाहरण देखिए यहाँ पर, अब समझ में आ जाएगा। जो नियम लिखे हुए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखो 41 से लेकर 110 तक की संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितने शून्य प्राप्त होते हैं। अब देखिए हम 41 के लिए से शुरू हो रही है 110, तो हम पहले क्या कर लें, 110 तक निकाल लें। 110, 1 से लेकर 110 इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए निकालोगे तो आपको 110 के अंदर कितने का भाग दोगे, 5 का, ठीक है। 5 का भाग देने पर कितना आएगा, 2, कितनी, 5 दूनी 10, 2 बार, और फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10, 22 आ गए। अब 22 के अंदर भी हम कितने का भाग देंगे, फिर 5 का, तो 5 का भाग दोगे तो कितने बार आया, 4 बार। अब छोटा हो गया, तो अर्थात पहली स्टेप के अंदर कितने हो गया, 5, 22 प्लस 4 कितने हो गए, 26, कितने आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 प्लस 4 कितने हो रहे हैं, 26, ध्यान रखना। ये एक स्टेप कंप्लीट होगी। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 40 तक निकालेंगे, तो 40 में कितने को भाग दोगे, 5 का, कितने बार आया, 8। अब 8 के अंदर कितने का दोगे, 5 का, तो कितने बार गया, 1 बार। आगे बस 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। अब देखिए हमारे पास कितना, 26, 26 में से कितना घटा देंगे, अब 26 में से 9 घटाओ, कितना आता है, घटाने पर कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। इसका मान कितना आएगा, 17। अब देखिए आपको जो PDF के अंदर भी लिखा है यही मान, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो आसानी से। अब स्टेप बाय समझ लो आराम से एक बार फिर से। देखिए भाग 1, पहली स्टेप में देखिए 1 से 110 तक निकालेंगे, तो 110 में कितने का भाग देंगे, 5 का, तो कितना आएगा, 22। अब 22 क्या है, 5 से बड़ी है, तो इसलिए फिर से इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, 4 क्या हो गई, छोटी। अब इसमें कुल शून्यांकों की संख्या जोड़ लेंगे तो कितने हो गए, 26। अब देखिए भाग 2, 1 से 40 तक निकालेंगे, तो 140 के अंदर देंगे 5 का भाग, तो कितने बार, 8, 8 अभी बड़ा है, एक बार और भाग जाएगा तो कितना हो गया। अब देखो शून्यांकों को जोड़ लें, कितना हो गया, 9, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। अब देखिए हम लास्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जो पहले भाग है, पहली स्टेप है, उसमें से दूसरी स्टेप को घटा देते हैं, तो ये मान कितना आएगा, 26 माइनस 9, तो इसका शून्यांकों की संख्या कितनी आ गई, 17, ठीक है। चले आगे, थैंक यू। ये क्लास देखने के लिए, इसी प्रकार से मैथ को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करें जिससे आपकी क्लासें बेहतर तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।